तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ भारद्वाज और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। इफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, जिनका सेंटर सेम होता है। चाहे मैं इस सर्कल की बात करूं चाहे इस सर्कल की, दोनों का सेंटर क्या है? एक ही है। तो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और जिसका एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल है, उसकी जो कॉर्ड की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। तो लार्जर सर्कल ये है, इसमें से अगर मैं कॉर्ड की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, बिकम द टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है? साइड से सर्कल को जो टच करते हुए जो लाइन जाती है। तो ये तो क्या है? ये कोड है लार्जर सर्कल के लिए। तो लार्जर सर्कल के लिए ये कोड है, तो इसकी लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। लेकिन स्मॉल सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। क्या है ये? टेंजेंट। whose radius is 5 सेंटीमीटर। स्मॉलर सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल है, मतलब सेंटर तो यही हुआ था दोनों का, जो लार्जर सर्कल है ये एक्स निकालना है, मतलब इसकी रेडियस निकालनी है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये जो सर्कल है अगर कॉर्ड के ऊपर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अरे ये सर्कल है, इसके अगर कॉर्ड के ऊपर कोई हम क्या डालते हैं? रेडियस, कोई लाइन डालते हैं। तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसको आधा हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये 6 हो जाता है, ये 6 हो जाता है। तो ये लार्जर सर्कल के लिए क्या है? ये कॉर्ड है। अब एक कॉर्ड क्या है? इसके 24 सेंटीमीटर का है और इसके ऊपर ये जो लाइन है वो डली हुई है, तो इसको दो भागों में बांटेगी, तो ये कितना हो जाएगा? 12 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। ठीक है। अब चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे ये वाली निकाल लो, चाहे ये वाली निकाल लो, दोनों साइड सेम है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ AOPB। ठीक है। इन ट्रायंगल AOP। अब भाई ये मेरी टेंजेंट जा रही है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई ये सर्कल है, टेंजेंट से मतलब नहीं है। ये कॉर्ड है, अगर कॉर्ड के ऊपर यहाँ पे रेडियस, जो कॉर्ड के ऊपर कोई लाइन सेंटर से गिरी हुई है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप 9th क्लास में पढ़कर आए हो, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये मेरा इन ट्रायंगल AOP। ठीक है। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है। ये आप पढ़कर आए हो क्लास 9th में, आपने इस प्रॉपर्टी के बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है। चलिए, AO का स्क्वायर, AP की मेरी AP साइड में कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस OP 12, 12 का स्क्वायर 144। AO का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। तो AO साइड में कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले मेनली इसमें ये चीज़ है कि आपको लैंग्वेज को पढ़ के क्वेश्चन को समझना है कि वो कह क्या रहा है। तो आराम से आपको क्वेश्चन को रीड करना है और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन को कर देना है, और आपके जो मार्क्स हैं वो आपको फुल मिलेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर।